पहले यहाँ पर देखिएगा भारत से हम क्या सीखे, तीसरा चैप्टर जो है भारत से हम क्या सीखे, इसका जो लेखक है मैक्स मूलर है। कौन है? तो मैक्स मूलर है। ठीक, जन्म 6 दिसंबर 1823 ईस्वी को इनका जन्म हुआ। ठीक, मृत्यु 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी को हुआ। ठीक, मैक्स मूलर का जन्म 6 दिसंबर 1823 ईस्वी को जर्मनी के डेसाउ नगर में हुआ था और इनका मृत्यु 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी को हुआ था। ठीक, चलिए स्टार्ट। देखिए यह जन्म स्थान तो जर्मनी के डेसाउ नगर में, जर्मनी के डेसाउ नगर में। ठीक, जन्म हुआ था मैक्स मूलर को कब? तो जर्मनी के डेसाउ नगर में हुआ था। कहाँ? जर्मनी के डेसाउ नगर में। ठीक, पिता क्या नाम है? सब जानते हैं, एक एक चीज़ के बारे में जानेंगे। ठीक, देखिए पिता का नाम क्या है? तो विल्हेल्म मूलर। जब मैक्स मूलर 4 वर्ष के हुए उनके पिता विल्हेल्म मूलर की मृत्यु होगी, यानी कि मैक्स मूलर मात्र 4 वर्ष के ही थे उस समय ही इनकर पिताजी का मृत्यु हो जाता है। किनकर पिताजी? तो मैक्स मूलर के पिताजी। ठीक, आगे 18 वर्ष की उम्र में लिप्जिंग विश्वविद्यालय में, कौन विश्वविद्यालय? लिप्जिंग विश्वविद्यालय में उन्होंने संस्कृत का अध्ययन आरंभ कर दिया। ठीक, यानी कि 4 साल की उम्र में इनके पिताजी डेट कर गए, फिर भी पढ़े। आर्थिक स्थिति तो कमज़ोर हो ही गया होगा क्योंकि पिताजी डेट कर गए हो, तो फिर भी पढ़े और 18 वर्ष के जब हुए तो वे लिप्जिंग विश्वविद्यालय आगे पढ़ने के लिए, और वहाँ से इन्होंने संस्कृत का अध्ययन किया। किस विषय पर अध्ययन किया? तो संस्कृत का। ठीक, उन्होंने कांट, केन, हितोपदेश, मेघदूत का जर्मन भाषा में प्रकाशित करवाया। कौन कौन? हितोपदेश, कांट, केन और मेघदूत जो संस्कृत भाषा में लिखा गया भारतीय ग्रंथ है, इस सब को जर्मन भाषा में लिखकर जर्मनी में प्रकाशित करवाए। ठीक, आगे देखिए स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद ने मैक्स मूलर को वेदांतियों का वेदांती कहा है। स्वामी विवेकानंद मैक्स मूलर को क्या बोले? वेदांतियों का वेदांती। आखिर क्यों न कहें? भारत के जो संस्कृत का जो ग्रंथ था उस ग्रंथ को पढ़े, उसके बाद उसको जर्मन भाषा में कन्वर्ट किए और उसके बाद जर्मनी में प्रकाशित करवाए। कितना बड़ी बात हो जाता है जो भारत के बारे में दूसरा देश में जब प्रचार हो, धर्म के बारे जो संस्कृत में लिखकर है फिर उसको जर्मनी भाषा में लेकर प्रचार हो, तो क्यों न बोलेंगे विवेकानंद जी? तो विवेकानंद जी बोले कि मैक्स मूलर को क्या बोले? वेदांतियों का वेदांती बोले, वेदांतियों का वेदांती। ठीक, भारत से हम क्या सीखे? पाठ की विद्या क्या है? तो भाषण है। देखिए पहला क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव चैप्टर से निकल कर आया वो आपको बता दिए। ठीक, कि भारत से हम क्या सीखे? पाठ की विद्या क्या है? भाषण है। भारत से हम क्या सीखे? रचनाकार है कौन है? तो मैक्स मूलर है। कौन? तो मैक्स मूलर। मैक्स मूलर का जन्म कब हुआ? तो 6 दिसंबर 1823 ईस्वी को। 6 दिसंबर 1823 ईस्वी को मैक्स मूलर का जन्म हुआ था। ठीक, अगला क्वेश्चन है मैक्स मूलर का निधन कब हुआ था? 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी को निधन हुआ था। ठीक, मैक्स मूलर का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी के डेसाउ नगर में, जर्मनी के डेसाउ नगर में। मैक्स मूलर के पिता का क्या नाम था? विल्हेल्म मूलर, विल्हेल्म मूलर। ठीक, और उनके पिताजी कब डेट किए? जब मैक्स मूलर मात्र 4 साल के थे। 4 साल के उम्र में ही इनके पिताजी इस दुनिया को छोड़कर चले गए, मात्र 4 साल के थे उसी समय डेट कर गए। ठीक, आगे क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन क्या है कि मैक्स मूलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा? स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद जी ने मैक्स मूलर को वेदांतियों का वेदांती कहा। ठीक, मेघदूत नामक पुस्तक का अनुवाद मैक्स मूलर ने किस भाषा में किया? तो जर्मन भाषा में। मेघदूत नामक जो पुस्तक था, जो कि संस्कृत भाषा में लिखा गया पुस्तक था, उसको मैक्स मूलर ने जर्मन भाषा में प्रकाशित करवाए थे। कौन भाषा में? जर्मन में। आगे देखिएगा क्वेश्चन है कि कंठ, यहाँ देखिए लिख देते हैं कंठ है, थोड़ा सा टाइप में गलती हो गया था। कंठ और केन उपनिषद का अनुवाद मैक्स मूलर ने किस भाषा में किया था? जर्मन भाषा में। कंठ और केन दोनों जो है वो संस्कृत भाषा में लिखा गया ग्रंथ है और इसको यानी कि जर्मन भाषा में कौन लेकर प्रकाशित करवाया था? मैक्स मूलर ने। ठीक, संस्कृत भाषा यूरोपियन भाषा का तुलनात्मक व्याख्यान किसने दिया? तो मैक्स मूलर ने दिया। संस्कृत भाषा और यूरोपियन भाषा का तुलनात्मक व्याख्यान किसने दिया? तो मैक्स मूलर ने। अगला है देखिए कि महारानी विक्टोरिया ने नाइट की उपाधि प्रदान किसे प्रदान किया था? मैक्स मूलर को। यानी महारानी विक्टोरिया ने नाइट की उपाधि प्रदान किए तो किसको प्रदान किया? तो मैक्स मूलर को। ठीक, लिप्जिंग विश्वविद्यालय में मैक्स मूलर ने किस भाषा का अध्ययन किया? तो संस्कृत भाषा के। संस्कृत भाषा का अध्ययन करने के लिए मैक्स मूलर ने लिप्जिंग विश्वविद्यालय आए। उस समय मैक्स मूलर का जो उम्र था, मतलब एज जो था, मात्र कै वर्ष था? तो 18 वर्ष था। कै वर्ष? 18 वर्ष। ठीक, आगे मैक्स मूलर ने कितने वर्ष की अवस्था में लिप्जिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत अध्ययन किया था? 18 वर्ष। ठीक, अगला टॉपिक है, देखिए यह
भारत से हम क्या सीखे पाठ में नए सिकंदर विश्लेषण के लिए प्रयुक्त हुआ, किसके लिए? तो युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए, यानी कि युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए मैक्स मुलर हैं, जो कि उनको बोलते हैं नया सिकंदर। क्या बोलते हैं? नया सिकंदर। ठीक, आगे अगला टॉपिक समझिए कि सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते। ये युक्ति किसकी है? कालिदास की। कालिदास बोलते हैं कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते। यह पंक्ति किसकी है? कालिदास की। पारसियों के धर्म का नाम क्या है? जरथुष्ट्र। पारसियों के धर्म का नाम क्या है? जरथुष्ट्र। आगे क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन मस्त है, लाजवाब। यह क्वेश्चन है कि कौन प्राचीनतम भाषा? तो संस्कृत। संस्कृत है जो कि प्राचीनतम भाषा। ठीक, किसके अध्ययन क्षेत्र से भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है? तो नीति कथा। किसके अध्ययन क्षेत्र से? तो नीति कथा के। ठीक, संस्कृत का अग्नि शब्द लैटिन में किस रूप में मिलता है? तो इग्निस में, यानी कि संस्कृत में आग को है जो कि अग्नि बोला जाता है, लेकिन लैटिन में इसको क्या बोला जाता है? इग्निस बोला जाता है, इग्निस। ठीक, अगला है मुंडा किस देश की जाती है? मुंडा किस देश की जाती है? तो मुंडा है जो कि भारत की जाती है। कहाँ की जाती है? तो भारत की। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, प्लूटो का संबंध किस देश से? तो प्लूटो का जो संबंध है यूनान से है। प्लूटो का संबंध किस देश से? तो यूनान से। ठीक, शाहनामा का रचना काल है। शाहनामा का जो रचना काल है 10वीं से 11वीं सदी, 10वीं से 11वीं सदी के बीच है जो कि शाहनामा को लिखा गया था। ठीक, आगे है इग्निस। देखिए इग्निस किस भाषा का शब्द है? तो लैटिन भाषा का। इग्निस जो शब्द है किस भाषा का शब्द है? तो लैटिन भाषा का। ठीक, अगला देखिए जनरल कनिंघम का संबंध किससे है? तो पुरातत्व से। पुरातत्व से जनरल कनिंघम का संबंध है। ठीक, नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो बिहार में। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो बिहार में। ठीक, 172 दारिश नामक सोने के सिक्का का घड़ा कहाँ मिला था? तो ये जो सोना का सिक्का मिला था कहाँ मिला था? वाराणसी में। याद रखिएगा, वाराणसी में। ठीक, अगला है दारिश क्या है? दारिश क्या है? तो सोने की प्राचीनतम सिक्का है, प्राचीन का प्राचीनतम। ठीक, और मिला था किसको? तो वारेन हेस्टिंग्स को मिला था। और उस घड़े में लगभग कितना सिक्का थे? तो 172 सिक्का थे। ठीक, और फिर उस घड़े को है जो कि वारेन हेस्टिंग्स से इंग्लैंड भेजा देते हैं, लेकिन वहाँ पर उसका असली वैल्यू नहीं समझा जाता और वहाँ पर उस सिक्का को गला दिया जाता है। ठीक, दारिश नामक सोने के सिक्कों से भरा घड़ा किसे मिला था? वारेन हेस्टिंग्स को। किसको मिला था? तो वारेन हेस्टिंग्स को। अगला है कि वाराणसी के पास सोने के सिक्कों से भरा एक घड़ा मिला था, किसको मिला था? तो वारेन हेस्टिंग्स को मिला था। ठीक, निर्वंश विद्या का संबंध है मानव विज्ञान से। निर्वंश विद्या का संबंध है मानव विज्ञान से। ठीक, आगे वारेन हेस्टिंग्स था तो भारत का गवर्नर जनरल। वारेन हेस्टिंग्स जो थे भारत का गवर्नर जनरल थे। ठीक, इनके बारे में आपको बताया गया कि जब ये वाराणसी गए थे घूमने के लिए तो वहीं पर इनको एक घड़ा मिला जिसमें कि सोना का सिक्का था, उसको ये बोले दारिश नामक सोने का सिक्का, जिसमें कि लगभग कितना सिक्का था? 172 सिक्का। और इस सिक्के को उन्होंने इंग्लैंड भिजवा दिए, लेकिन वहाँ पर इसका असली वैल्यू नहीं समझा गया और वहाँ के जो व्यक्ति मेन अधिकारी होते हैं वो क्या किया? इसको इस सिक्के को गला दिया। ठीक, भारत से हम क्या सीखे? पाठ की विद्या है तो भाषण है। भारत से हम क्या सीखे? जो पाठ है ये पाठ जो किस प्रकार का पाठ है? विद्या मतलब होता है किस प्रकार का पाठ है? तो भाषण है। ठीक, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा इसे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, एकदम ज़रूर, पक्का ज़रूर गारंटी बताइएगा। और भी हम यानी कि पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर का भी वीडियो हम अपलोड किए हुए हैं। ठीक, अगर वो आप नहीं देखें तो ज़रूर देखिएगा। उसका प्ले लिस्ट का जो बटन होगा वो भी हम आपको दे देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से भी आप डायरेक्ट लिंक टिपेगा और जाके देख सकते हैं। ठीक, फिर मिलेंगे आपसे अगला वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, टाटा, जय हिंद।